फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी डिस्कस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम लेवल के अंदर आते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप इनको आराम से और बिल्कुल ध्यान से समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको हम ईजिली सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है √15 माइनस √15 माइनस √15 इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी संख्या होती जिसका, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 72 हो, तो उसके हम 72 के 2 कंटिन्यू फैक्टर कर सकते हैं, 8 और 9। अगर माइनस होगा तो हमारे छोटी वाली संख्या हो जाएगी, और अगर प्लस होता तो हमारा बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपनी पहले वाली वीडियो में किए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उस पर डाल रखे उनको देखना। लेकिन इस जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर 15 है। 15 के हमारे फैक्टर नहीं हो सकते, कंटिन्यू फैक्टर तो हो सकते हैं लेकिन कंटिन्यू फैक्टर नहीं मिलते। तो जिसका हमारा कंटिन्यू फैक्टर नहीं मिलता उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस √4a प्लस 1/2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस केवल लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ए की वैल्यू क्या है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 15। ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू है, तो इसमें पुट कीजिए 1 प्लस √4, ए की वैल्यू 15 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 प्लस इसको 60 प्लस 1 61 √2। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 56 प्लस, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, -56 माइनस 34/4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 34। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ ये a ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। फॉर्मूला आपको क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये a है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab होता है। ठीक है, क्या होता है 4ab, a प्लस बी, ये a ये b, ये a और b, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा है 4ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखना 4 मल्टीप्लाई a क्या हमारे पास 56 एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास 34। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको 4ab लिखा हमने और अपॉन में क्या है 4ab नीचे लिखा हुआ, यानी कि ab ने ये हमारी नीचे वाली संख्या को सेम रखते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6। ठीक है, आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको देखना। ये हमारे पास एक, इसके मल्टीप्लाई में एक और लेते हैं 4 की 5 प्लस 4 की 5 प्लस 4 की 5। ठीक है, अपॉन में 6 की 5 प्लस 6 की 5। प्रीवियस बेस क्वेश्चन है ये सारे हमारे। ठीक है, इनको हम सोल्व किए 2 की पावर n। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करना है, देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब इसको देखना, 3 की 6 है ऊपर, तो क्या 3 की 6 को हम कॉमन ले सकते हैं। 3 की 6 मैंने बाहर लिया, अंदर बच गया यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, और नीचे हमारा क्या है 2 की 4, 2 की 4 को कॉमन लिया, अंदर भी 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास 4 की पावर 5 है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं 4 की पावर 5। तो 4 की पावर को, ये 2 है, 2 की रेंज में है, तो इसको 2 की रेंज में लिख सकते हैं। तो 4 को पहले करते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5 लिख सकते हैं हम ऐसे। 2 की पावर 2 को 4 को लिख दिया इसके फैक्टर करके, और इसकी पावर क्या है 5 है। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया ये, तो +1 +1 +1। अब 6 को, यहाँ 3 है तो क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसी की फॉर्म में कर लेते हैं, तो 3 को हम करेंगे 3 × 2 6 बन गया, इसकी पावर क्या है 5 है। अंदर हमारा कॉमन लेने के बाद बच गया 1। ठीक है, सिंपली समझ में आया। यहाँ पे हमें 3 की 6 कॉमन लिए, अंदर 1, यहाँ पे 2 की 4 अंदर 1, यहाँ पे हमें 4 को 5 यानी कि 2 की 4 में लेते हैं सेम, तो 4 के टुकड़े कर लिए हमने, 2 की पावर 2 4, ऐसे 6 को हमने लिख लिया 3 × 2, अंदर ये कॉमन लेने के बाद अंदर 1 बचता है।
इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखना 3, अब 3 की 6 है, 1 2 3 4 इंटू में क्या लिख सकते हैं हम 4 अपॉन 2 की 4 इंटू में क्या है 1 2 3 3 मल्टीप्लाई, ये क्या लिख सकते हैं इसको 4 की 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या खोल के भी लिख दो, यहाँ पे कितना 3 है अपॉन में इसको लिखा हमने 3 इंटू 2 की पावर 5 है और इंटू में कितने 3 है इक्वल टू में 2 की पावर n। इसको सेम भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख लेना। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना आप 3 की 6 है, मैं लिखा 3 की 6 इंटू ये क्या है 4 है 4 इंटू इसको लिख दिया 2 की पावर 2 5। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 5 सेम वाला ऊपर वाला लिख दिया है अपॉन में। अब 2 की पावर 4 है, इसको मैंने लिखा 16 इंटू 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 5 ये वाला। ठीक है, इन सबको हमने एक साथ लिख दिया इक्वल टू 2 की पावर n। अब हमारे पास ये है 4 से इसको कट कीजिए तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे अब ये क्या है 3 की पावर 6 है। ओके, और यहाँ पे देखना एक 3 की पावर ये 5, तो इस 3 से मैं इसकी एक पावर कट कर दूँ तो 3 की 5 बचेगी, तो मैंने लिखा 3 की पावर 5 इस 3 से कट किया है इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई इसको अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 5 हो गया, दोनों को मैंने खोल के लिख दिया। 5 इसकी पावर है और इसकी भी पावर है ताकि इसको कट करने में ईजी हो। अब इसको देखना यहाँ से कट कर दे 3 की पावर 5 से 3 की 5 कैंसिल हो गया, 2 की 5 है तो ये 5 यहाँ पे बच जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर 2 की 5 अपॉन में 4 इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की 5 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अब हमारे पास ये डिवाइड बेस तो सेम है लेकिन ऊपर इस तो पावर क्या होती है घट जाती है, तो 2 की 5 में से 2 की 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। हमने ये पढ़ा था कि a की m डिवाइड a की n क्या होता है a की m माइनस n, तो मैंने इसमें से पावर 5 में से 2 माइनस कर दिया इक्वल टू 2 की n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 3। ठीक है, और हमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 3√0.296 इसके ऊपर हमारे पास बार, ये बार हमारे इन 3 टर्म्स के ऊपर है तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बार वाले क्वेश्चन किए थे कि जो भी संख्या के ऊपर बार होते हैं उसके नीचे उतने ही 9 लगाने हैं, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 लगाने हैं। ओके, अब हमारे पास ये टर्म्स आ गए। अब नेक्स्ट में क्या करना 3 इंटू 296 है, इसके कैसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में 8 इंटू 37। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 296 आएगा अपॉन में। हम 9 है इसको भी हम फैक्टर में लिख सकते हैं, तो देखना अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 9 पे जाएगा पहले हमारे ये, फिर 3 पर, जब हम 3 से करेंगे हमारे पास आएगा 37। अब हमारे नहीं जाता 37 पर ही जाता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 9 3 37, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 मल्टीप्लाई 37 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा 3 अब इसको देखिए 37 से 37 कैंसिल आउट हो गया 8/27। अब इसको बाहर में क्या है क्यूब है, तो इसको क्यूब के अंदर कैसे तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 होती है तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 27 का क्या होता है 3, क्योंकि इनका क्यूब करते हैं तो हमारा 8 आता है और 3 का क्यूब करने पर हमारा 3 आता है। ठीक है, तो 2 इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.666, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं। और जब हमारे पास टर्म रिपीट होती है तो उसको हम क्या ले सकते हैं 6 के ऊपर बार, और यही हमारा क्या है आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी वे में इसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे पास गिवन है, इसके अंदर हमें क्या करना है जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबके अंदर 3 की 33 है इस टर्म के अंदर, तो हम इसको कॉमन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, अंदर सब में 1 बच जाता है क्योंकि हमने कॉमन लिया है। इसके अंदर क्या है 2 की 33 है तो इसमें 2 की 33 पावर है, इसको कॉमन लिया तो अंदर हमारा बच गया 1 + 1 इक्वल टू 6 की पावर x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या है 3 की 33 है। ओके, अब इसको देखना थोड़ा सा,
अब हमारे पास यहाँ 3 की 33 है, यहाँ 2 की 33 है, लेकिन बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो इन दोनों का हम एक साथ लिखते हैं 3 × 2, इसके हम क्या लिख देते हैं 33 पावर। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिया और इसको जब हमने ऐड किया तो ये क्या आएगा 3 और इसको ऐड करने पे क्या आता है 2 आता है। ठीक है, इक्वल टू में x की 6, तो ये क्या बन गया 6 की पावर 33 × 6 इक्वल टू 6x। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मीन्स इसकी पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे देखना ये हमारा क्या है बेस है। ठीक है, जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई के अंदर हमारी ऐड हो जाती है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके अंदर, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 6 है, इसकी पावर 33 प्लस 1 इक्वल टू 6 की पावर x, तो 6 की पावर 34 इक्वल टू 6x। ये कैंसिल आउट हो जाए और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34, और ये हमको क्या करना था फाइंड आउट करना था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी कि 5√x माइनस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो कैसे सोल्व करना है इसको देखना, हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, इसको √x माइनस 3/5, इसकी पावर क्या है 5/3 और इस कंप्लीट की। अब ये देखो सबसे पहले हम ये ऊपर से ब्रैकेट सोल्व कर दे आते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा -5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x की पावर -3/5, ये अंदर का है। इसको हमने सोल्व किया तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था ना a की m n, तो करते हैं तो इसका क्या होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√x। ठीक है, अब x की हमारे पास क्या है -3/5 मल्टीप्लाई 25/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया हमारा -5। अब ये 5 है तो जो भी रूट होता है उसका हाफ होता है, यहाँ पे 3 होगा तो 1/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम x को क्या लिख सकते हैं 5 को 1/5, और यहाँ पे क्या बचा था हमारा -5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो x की पावर क्या बच गई -1। अब x की पावर -1, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या लिखते हैं 1/x। ठीक है, और यही हमको क्या करना था फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या आ गई 1/x। ठीक है, दोबारा समझिए इसको, ये हमारे पास संख्या है, ऊपर से हम इसको सोल्व करते हुए आएंगे। सबसे पहले -5 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई किया, फिर ये 5 है इसको हमने लिखा 1/5, इसको मल्टीप्लाई किया और x को इसके अंदर शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इजी ट्रिक है, इसके फैक्टर कीजिए कंटिन्यू फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 8 और 7। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या आता है 56, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बड़ी वाली संख्या 8 आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे 56 -√56 ऐसे संख्या होती तो इसका फैक्टर करते 8 और 7, तो यहाँ पे माइनस है तो हमारी छोटी वाली संख्या होती 7 इसका आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 1 1 2 3 2 1 रिपीट होता है, ऐसे यहाँ पे 4 तक है, फिर रिपीट हुआ है, यहाँ पे 5 तक है, फिर रिपीट हुआ है काउंटिंग। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा 11 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121। ठीक है, ये सोल्व करने के लिए ट्रिक है, इसका स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1। ध्यान रखने के लिए करना है, यहाँ पे 1 2 बार 1 आया है तो 2 तक काउंटिंग करना है, यहाँ 3 है 1 तो 3 तक काउंटिंग करके इसको रिटर्न करना है, उल्टी काउंटिंग करना है। मैंने बोले यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तक काउंटिंग करना, 2 3 4 और 4 से फिर काउंटिंग वापस करना। ठीक है, ऐसे हमारे पास 5 का स्क्वायर पूछ ले तो क्या करना 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस सीरीज को याद रखना। तो इसमें देखो 1 2 1 है, किसका स्क्वायर होता है 11 का, यानी कि रूट है तो इसका क्या हो जाएगा 11। ऐसे इसका हम लिखते हैं, ये है 4 तक है तो इसका हम 4 कर देंगे, और ये हमारा 5 तक है तो इसके लिए हम 5 कर देंगे। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करोगे तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, हमारे पास ऐड करने पर क्या आता है ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखना और इससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, हमारे पास है 3 की 50 4 की 40 5 की 30 6 की 20, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
3 की 50 है, तो इसको 50 को कट करते हैं 5 × 10 में, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। ऐसे जो 4 है इसको भी हम करते हैं 4 × 10 में। 5 को भी क्या करते हैं हम, इसको लिख लेते हैं 3 × 10 में, क्योंकि सबकी पावर 10 लिखते हैं, ठीक है। 6 को 2 × 10 में, तो सबके ऊपर 10 हो गया। अब देखो 3 की पावर 5 क्या है हमारे पास 245, इसकी पावर 10, 4 की पावर क्या होती है 5, 256, इसकी पावर 10, 5 की पावर 3 क्या होती है 125, इसकी पावर 10, एंड 6 की पावर 2 कितनी होती है 36, इसकी पावर 10। अब ये सब हमारे पास पावर में इक्वल हो गए और नीचे हमारी संख्या है। अब आप सोचिए इसके अंदर इसकी 10 करेंगे, इनमें से बड़ी कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें से ऊपर तो पावर सेम है, लेकिन जो नीचे बड़ी संख्या होगी वही हमारी लार्जेस्ट संख्या होगी। तो सबसे बड़ी क्या हमारे पास 256 की 10, ठीक है। और ये किसकी पावर थी 440 की, तो हमारे पास क्या आ गया 440, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखने पर हमें बिल्कुल सेम लगता है, तो इसका सेम आंसर नहीं आएगा, इन तीनों का हमारी जो वैल्यू वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं ध्यान से देना, काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इजीली समझना। ये हमारे पास क्या है 2 की पावर m n n, जैसे कि ये है हमारे पास ओपन में, ठीक है। ये हमारे 2 की पावर m और उसका होल की n, तो इस बेस के फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो इसी बेस पे हमने इक्वेशन सोल्व करना है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है ऐसे होगा तो हम ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करके लेके के आते हैं। तो 2 की पावर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4, ठीक है। इतना सोल्व किया, इसको सोल्व करते हैं। चलो पहले एक को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 2 की हमने इन दोनों को सोल्व किया 4, अब 2 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 16, ठीक है। तो इसका क्या है 2 की 16। अब सेकंड क्या है 2, अब इसको देखना ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 4। अब ये क्या है, इसकी पावर में नहीं करना, इसको क्या लिखना है 2 की पावर, पहले इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को 4 और इसकी पावर क्या है 4 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है 2 की पावर m n ऐसे है, तो इसको क्या करना, ये जो संख्या है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 4 की पावर 2 और इनटू बाहर क्या है 2, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर ऐसे, फिर इसको 4 को पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 16 और इसकी पावर क्या हो गई 2 हो गई। तो ये सब हमारे फॉर्मूले उसी बेस पे करना है, ऐसा नहीं सबके सेम आंसर आएंगे। तो इसका 2 की 16, इसका 4 की 4 और इसका 16 2, और देखने में बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।